नरिया सवात में सयाह डूबने के वाक़े पर तादीबी कार्रवाई की मंजूरी प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला KP को पेश कर दी। ग़फलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरों की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फ़ाल होने की वजह से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। कोयटा से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कत्ल वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान सरढाके के मकाम पर पेश आया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया। जाम हक अपराध का ताल्लुक लाहौर, गुजरांवाला, अटक, गुजरात, खानेवाल और लोधरा से है। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। कोयटा से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कत्ल। मैयतें DG खान मुंतकली के बाद आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। मुख्तलिफ शहरों में तदफीन। वाक़या लौरालई और मूसा खेल के दरमियान सरढाका के मकाम पर पेश आया। कमिश्नर लौरालई के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारा, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जामहक अफराद का ताल्लुक लाहौर, गुजरांवाला, अटक, गुजरात, खानेवाल, लोधरा से है। मकतूलीन में मोहम्मद बिलाल, गुलाम सईद, बिलावल जुनेद, सईद अनवर, साबिर हुसैन, मोहम्मद आसिफ शामिल। लोधरा के 2 भाई उस्मान और जाबिर भी शामिल। मुजफ्फरगढ़ में मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के गलात और मस्तोंग में हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया। कोयटा से पंजाब जाते हुए कत्ल किए जाने वाले अफराद में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान और जाबिर अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। दोनों भाइयों को फैमिलीज की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने दोनों को बसों से उतारा और पहाड़ पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मकतूलीन के भाई साबिर का कहना है, हम तो वालिद की तदफीन की तैयारी कर रहे थे, अब घर से एक की बजाय 3 जनाजे उठा रहे हैं। ये क़यामत सुगरा से कम नहीं। गुजरांवाला का साबिर लौरालई में बावर्ची का काम करता था। साबिर बच्चों से मिलने वापस आ रहा था कि दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। सदर और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत के साथ निपटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि वो टिट फॉर टैट करेंगे। उन्होंने हमारा मिशन को कम किया, हमने भी उनका मिशन को कम कर दिया। हमारे डिफेंस अटैचीज को उन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, हमने उनको कर दिया कि निकल जाओ यहाँ से पाकिस्तान से। उन्होंने अटारी की, हमने वाघा बंद कर दिया। उन्होंने वीजे कैंसिल किए, तो जो इंडियंस पाकिस्तान में वैलिड वीजे के ऊपर आए हुए थे, हमने वीजे कैंसिल कर दिए। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को इन अगेंस्ट किया। इंडियन जो एयरलाइंस हैं, हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस उसके बदले में बंद कर दी और ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। हमने इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। पुलवामा की तरह पहलगाम वाक़े के बाद हमने भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर दुरुस्त चल रहा है। भारतीय सियासी क़यादत से शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। हम रिवायती नहीं इक्तिसादी सफारतकारी पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दी के मसले पर बिलावल भुट्टो ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है।
अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में नमाज जनाज़ा मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा के बाल और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए इरसाल। पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात जारी। अदाकारा हुमैरा असगर के चचा का कहना है, हमने औलाद को नहीं छोड़ा। कौन औलाद को छोड़ सकता है? हुमैरा ने कहा वो जो कर रही है उसमें खुश है। वालिदैन ने कहा आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सात दहाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फरसूदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। निज़ाम को जदीद डिजिटल और मुअस्सर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ारत तवानाई की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर अवैस लकारी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। केपी के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुलाकात में अकरम दुरानी, मौलाना असद महमूद और दीगर शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा हमारे जितने मेंबर्स होंगे उतनी सीटें होंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा हमारी कोशिश है कि अपोजिशन केपी से सेनेट की 5 सीटें जीते। पाकिस्तान की अंडर 18 हॉकी टीम की धूम एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से शिकस्त दी। मोदी का भारत बंद, बैंक, ट्रांसपोर्ट, सनत सब ठप। CIA के मुताबिक किसानों की हड़ताल ने भारतीय मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है। शहरी और दही भारत एक साथ सड़कों पर है। गोदी मीडिया अब भी खामोश है या हुकूमती बयानिया का तर्जुमान। किसान फिर दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की मोदी सरकार के दोहरे म्यार पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी और खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। दिलजीत की फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई मगर रिलीज नहीं होने दिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म रिलीज ना हो सकती और पाकिस्तानी टीम खेलने आ जाए तो ये ठीक। दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को फिल्म में लेने पर गद्दार। पाकिस्तानी टीम का आना ठीक, ये क्या मजाक है। SBCA के 6 डायरेक्टर्स मालिक समेत 14 मुल्जिमान सानेहा लियारी के कसूरवार करार। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 इमारत तामीर की। काफी अरसे से इमारत के दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रिहाइश थे। 20 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBCA अफसरान की गफलत के बायस गिरा। SBCA अफसरान को 2022 से इमारत खस्ता हाल होने का इल्म था। इल्म होने के बावजूद SBCA अफसरान ने इकदाम नहीं किए। गिरफ्तार मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को सिटी कोर्ट में पेश किया। बात आइन से होती हुई एक दूसरे की फेस सेविंग तक पहुंच गई। मुअत्तल अरकान की स्पीकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन अरकान ने मामले पर जमहूरी रवैया रखने की इस्तदा की। नून लीगी वज़ीर का कहना था हमारी क़यादत को जिन अलकाबात से नवाजा गया नाकाबिले बर्दाश्त हैं। स्पीकर एक दूसरे को फेस सेविंग देने पर रसामंद। समात के बाद ऑपोजिशन की मीडिया टॉक से माजरत, अगली मीटिंग पर बात करने का वादा। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले मुअत्तल अरकान को नाअहल करार देकर ज़िम्नी इलेक्शन कराए जाएं।
9 जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 PTI रहनुमाओं की जमानत दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज। मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। 13 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई केपी, बलोचिस्तान और गिलगित में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। तरबेला, तोनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग और चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आज शाम या रात कराची में हल्की बारिश का इम्कान। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, आवाम की नहीं। ताखीर से FIR दर्ज करना इंसाफ की नफी है। सिंध में FIR के इंदराज में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रवैये के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तहरीर किया। PTCL के साबका मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने पर कार्रवाई का हुक्म। कैनारपुर से दरख्त की कटाई अदालत की इजाजत से मशरूत। महकमा मालियात शेखुपुरा के सरबराह को फौरी तब्दील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम की स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। शेखुपुरा में भट्टा मालिकान को खिलाफ वर्जी पर तंबीह। इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी आयद। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद आने वाली गाड़ियों का मुआयना कराया जाएगा। चंद साल में इस्लामाबाद में EQ लेवल बढ़ गया था। इस्लामाबाद में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भट्टा काम नहीं कर रहा। कराची के इलाके घोघरा पार में लड़की की लाश मिलने का वाकया। पुलिस तहकीकात जारी। वालिदा की मुतय्यद में मुकदमा दर्ज। 3 मुखल्लदार ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान लड़की से मुबैना ज्यादती के शवाहिद मिले। ज़ेरे हिरासत 2 मुल्ज़िमान के घर से मकतूला की चप्पल भी मिली। गुलिस्तान जौहर कराची में शहरी ने डाकू को भगा दिया। CCTV सामने आ गई। शहरी बैंक से रकम लेकर घर पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिम पीछा करते हुए आ गए। शहरी की फायरिंग के बाद डाकू साथी के साथ फरार हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम आबादी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा आबादी में तेज रफ्तार इजाफा कौमी तरक्याती अमल मुतासिर कर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नौजवान मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में मुतहरिक किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने कहा हर माँ की सेहत, हर बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ और हर ख़ानदान की तरक्की हमारा कौमी फ़र्ज़ है। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। मौसमियाती तब्दीलियों से आंधी, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सामना। मानसून बारिशों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात, तफसीलात होंगी इसी बुलेटिन में। इसराइली अफवाज ने गाज़ा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 82 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का कमांडर हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं मज़ीद इसराइलियों की रिहाई के लिए अगले चंद रोज़ में हमास से मुआहदा तय पा सकता है। मुजाविज़ा 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी पर बात करेंगे।
भारत को सफारती और माशी मैदान में हजीमत का सामना। अमेरिका के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का ब्रिक्स ममालिक से मुतालिक सख्त मौक़िफ़, कहा टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। उधर अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती कशीदगी में इजाफा। सदर ट्रंप ने कनाडा पर 1 अगस्त से 35% नया टैरिफ का ऐलान कर दिया है। मुआहिदा तय करने के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। अमरीकी सदर ने मुतादिद ममालिक को खतूत भेज दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और चीनी मनसब की अहम मुलाकात, जिसे दोनों रहनुमाओं ने मुस्बत करार दिया। मार्को रूबियो ने कहा इख्तिलाफात के बावजूद राह हमवार हो रही तिजारती मामलात पर बातचीत जारी रहेगी। जुलाई 2024 को ट्रंप पर कातिलाना हमला, सिक्योरिटी नाकामी करार। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के 6 एहलकार मुअत्तल। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला किया गया था। ट्रंप का कान पर गोली लगने से जख्मी हुए थे। हमले में एक शख्स हलाक हो गया था। तुर्की में 40 साल तनाज़ा इख्तिताम के करीब गलतमकुर तंजीम से अमन मुज़ाकरात की बड़ी कामयाबी। PKK ने हथियार डालना शुरू कर दिए। इराक के शहर सुलेमानिया में हथियार हुक्काम के हवाले किए। विंबलडन टेनिस में मेंस सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। अल्कारेज का मुकाबला टेलर और जोकोविच का आलमी नंबर 1 यानिक सिनर से होगा। आरियाना के हाथों शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में स्वेटिक ने बेलिंडा को शिकस्त दे दी, जबकि कैटरीना और सैम फरबैक ने विंबलडन मिक्स डबल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। बाबर आजम हीरो, हारिस रऊफ विलन, हसन अली कॉमेडियन। एक ही शादी से शौक पूरा, दूसरी से तौबा। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में बेलाग गुफ्तगू, कहा फिल्म बनाऊं तो बाबर आजम हीरो, हारिस रऊफ विलन होंगे। हसन अली अच्छे कॉमेडियन, अब्दुल्ला शफीक नाकाम आशिक का किरदार अच्छा प्ले करेंगे। प्लेबैक सिंगर के लिए फखर जमान का इंतखाब करूंगा। बोले जादुई ताकत मिल जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गायब करा दूं। क्रिकेटर ना होता तो बिजनेसमैन होता। अच्छी शायरी कर सकता हूँ, पसंदीदा शेर भी सुनाया। बोले एक ही शादी से शौक पूरा हो गया, दूसरी नहीं करूंगा। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर मसरूफियत जान ले गई। भारत में खातून टेनिस खिलाड़ी को बाप ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आयरलैंड के फास्ट बॉलर ने T20 मैच में हैट्रिक समेत 5 गेंदों पर 5 विकेटें लेने का कारनामा सर अंजाम दे दिया। उन्होंने ये रिकॉर्ड मिस्टर फिट्स की नुमाइंदगी करते हुए नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ कायम किया। मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतिल शफाई की आज 24वीं बरसी। फिल्मी नगमा नगारी में भी मोतबर मकाम हासिल किया। कतिल शफाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नक्कूश अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। तो कुछ मैंने शिराज के साथ किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन शायद तुमसे वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे से क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? क्योंकि शायद तुम उसे आज तक अपने दिल से ही नहीं निकाल सकी हो। बल्कि शायद नहीं, यकीनन तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो। और क्या रानिया अपने शौहर को समझा पाएगी? क्या माहम और अरसल की वजह से जासिर और रानिया में दूरियां आ जाएंगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई नाजरीन की पहली पसंद बन गया। देखिए हर जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।